बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको बताना है कि पेपर पैटर्न फॉर एफएससी बायोलॉजी प्रैक्टिकल। ये जो एक पोर्शन जो आपने दिया, ठीक है, उसके बाद एक और पोर्शन होता है प्रैक्टिकल का, ठीक है। उसका हमने क्या देखना है, पेपर पैटर्न देखना है। उसके अंदर उसके कितने मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं। टाइम कितना चाहिए, कितना होता है, 3 आवर्स, ठीक है ना। चलें, अब इसके अंदर हम सीक्वेंस से क्वेश्चन देखेंगे, उनकी नंबरिंग देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, प्रिपेयर आर स्लाइड एंड ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम, ठीक है ना। वो इसमें क्या होगा, प्रिपेयर करनी होगी आपको एक स्लाइड, ठीक है, और उस जो आपने प्रिपेयर की है उसकी जो लेबल डायग्राम भी आपने बनानी है। इसके कितने मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं। अब उनमें कुछ मैंने इधर ऐड कर दिए हैं। कौन कौन से वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आ सकते हैं, उनके अंदर स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिक एंड स्टीरिएटेड मसल्स, ठीक है। ये इन मसल्स की क्या होगी, डायग्राम होगी, या तो वो आपको प्रिपेयर्ड स्लाइड देंगे। जैसे ही आपने स्लाइड देखी तो उसके अंदर जो उसकी डायग्राम है उसको आपने लेबल भी करना है, ठीक है। दूसरा क्या सकते हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज़। प्लांट्स के अंदर कुछ टिश्यूज़ होती हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़, जैसे कि सेक्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमस टिश्यूज़। इनको आपने अच्छे तरीके से बुक्स में देख लेना है कौन इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, ठीक है। और स्टडी ऑफ रूट स्क्वैशेस टू स्टडी स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस स्टेजेस। ये जो माइटोसिस स्टेज के अंदर कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। मियोसिस 1 के अंदर कौन कौन सी जैसे ही स्टेज हैं, कौन कौन सी डायग्राम है, उनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये आपके 3 मार्क्स होंगे। एक तो आपने स्लाइड बनानी है। स्लाइड बनाने हम बदकिस्मती से हमारे कंट्री के अंदर प्रैक्टिकल को ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती, ठीक है ना, थ्योरी को ही ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो इस तरह से आपने क्या करना है बच्चे, आपने जस्ट जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से आपने क्या करना है, इनके क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से डायग्राम्स को देख लेना है और उनको लेबल भी करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्या है, पिक आउट डैश फ्रॉम द स्केलेटल प्रोवाइडेड, जो आपको प्रोवाइड करेगा स्केलेटल हिस्स, ठीक है ना। ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम सेम एज सच एज जैसे वो है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, स्केलेटन की बात की गई है। अब वो किसका स्केलेटन होगा, फ्रॉग का। किसका स्केलेटन होगा, फ्रॉग का। ये आपने याद रखना है। फ्रॉग के स्केलेटन के कुछ पार्ट्स आपको असाइन किए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे। उनमें से क्या है, उनके आपने दोनों व्यू मतलब कि उनकी डायग्राम भी बनानी है और उसको लेबल भी करना है, ठीक है। और इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं, फ्रॉग की स्कल, जिसका डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल व्यू भी हो सकता है। वो आपको एग्जामिनर खुद ही अलॉट करेंगे कि बच्चे फ्रॉग स्कल बनाएं, उसका डॉर्सल या वेंट्रल व्यू, ठीक है। पेक्टोरल गिर्डल है, पेल्विक गिर्डल है, इसका भी डॉर्सल एंड साइड व्यू। बोन्स ऑफ फोर लिम्ब एंड बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपने स्केलेटन के फ्रॉग के जो स्केलेटन है उसको अच्छे तरीके से आपने इसको देखना है। उसके अंदर कौन कौन से हिस्से हैं उसको लेबल भी करना है, उनको बनाना भी है, ठीक है ना। चलिए, इस तरह से आपके 3 मार्क्स इसके और 3 मार्क्स इसके, 6 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द स्लाइड स्पेसिमन A, B, C and D, राइट 1 इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ ईच। आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना स्लाइड्स को, या तो वो पिक्स लगा देंगे A, B, C, D, E इस तरह से, ठीक है। उन पिक्स में क्या हो सकता है वो मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखे हैं, बाकी आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है, ठीक है। या तो वो हो सकता है एडेप्टिव फीचर्स ऑफ हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड बीजोफाइट्स फ्रॉम फ्रेश मटेरियल, ठीक है ना। या कोई पिक्स काट के वो लगा देंगे A, B, C इस तरह से वो लेबल करना होगा आपने। पहले उधर नाम नहीं लिखा होगा, आपने खुद ही उसको आइडेंटिफाई करना है और उसकी रीज़न फॉर आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, मतलब कि उसकी एक करेक्टर लिखनी, एक एटलीस्ट 2 करेक्टर्स तो मस्ट होने चाहिए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं, प्रिपेयर्ड स्लाइड्स ऑफ स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिक एंड स्टीरिएटेड मसल्स ऑफ कॉकरोच। कोई भी मसल्स की डायग्राम पिक्स को काट के वो लगा देंगे, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद क्या है, TS ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेक्लेरेन्काइमेटस एंड कोलेनकाइमेटस टिश्यूज़ के जो सेक्लेरेन्काइमा है सपोर्टेड टिश्यू मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो सकता है।
इसके बाद कुछ और है जैसा कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पैंक्रियाज भी है, थायराइड ग्लैंड्स हैं, इनके क्या हैं कुछ स्ट्रक्चर्स होंगी, उनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। उसको वो आपको पिक्स लगी होंगी ABCD, तो आपने उसको देखना है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना है। रिकॉग्नाइज़ करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसकी करैक्टर्स लिखनी है। इसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो 48 या 72 आवर्स। जो चिक एम्ब्रियो है उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है, इस स्टेज में कौन कैसी शेप होगी वो आप लगा देंगे। फिर आपको उसको आइडेंटिफाई भी करना है, उसकी करैक्टर भी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स अलॉटेड टू यूर एग्जामिनर, ठीक है। कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये 15 मार्क्स का है, ये आपका 4 मार्क्स का है, ये कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। इसके अंदर आपने उसकी मटेरियल लिखना है, प्रोसीजर लिखना है और ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, ठीक है। आपको परफॉर्म तो नहीं कराएंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि लेकिन आपने अपने आप को फुल प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स नहीं काटेंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें, एक्सपोजर ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब वो आपको ऐसे देंगे, आपने ये बताना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर वो कहते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है, वो फिर मेल का भी और फीमेल का दोनों का बना लेते हैं। अगर लेट्स सपोज अगर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म भी कराएं तो आपको ये एक ही फ्रॉग देंगे ना, मेल का या फीमेल का, ठीक है ना। उसमें आपने उसका यूरिनोजेनिटल सिस्टम को अलग करना है, उसके पार्ट लिखने हैं, उसके डायग्राम है वो आपने बनानी है, उसकी मटेरियल लिखना है और ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इस तरह से लिखना है। लेकिन आपने अपने एग्जामिनर से पूछ लेना है कि यूरिनोजेनिटल सिस्टम हमने किसका लिखना है, मेल का या फीमेल का। क्लियर होगी बात। इसके बाद है सिंपल मसल्स ट्विच यूजिंग फ्रॉग मसल। ये ट्विच वाला जो मसल ट्विच वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपने मटेरियल भी लिखना है और ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर सारा को लिखना है। एक्सपोजर ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है ना, फ्रॉग का नर्वस सिस्टम ये भी आ सकता है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हेंस एग, ठीक है ना। हेंस एग की जो डेवलपमेंट है वो जो मैंने आपको बताई कि उसके स्टेजेस हैं, वो कोई आप बता सकता है कि वो 48 है या एक डिटेल से आपने इसको लिखना है। इसके बाद है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सिन, ठीक है ना, इंडोल एसिटिक एसिड ऑन ग्रोथ ऑफ ओट कोलिप्टाइल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन सा एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है ना, इसका भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट सॉइल टेक्सचर, सॉइल की जो टेक्सचर है वो जो डायग्राम है पिरामिड्स के फॉर्म में आपने वो टेक्सचर ड्रा करना है, ठीक है ना, डिफरेंट क्या है साइजेस के, ठीक है। क्लियर होगी बात। सॉइल सैंपल हैं, सॉइल सैम्पलिंग वाला इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, ये भी इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड चेन और फूड वेब वाला इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, ये भी आपने बच्चे अच्छे तरीके से याद करना है और इसको आपने कॉपी में भी लिखना है। इसके बाद है सैम्पलिंग ऑफ अ ग्रास लैंड कम्युनिटी बाय क्वाड्रेट मेथड, ठीक है ना, एक सैम्पलिंग वाला है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्वाड्रेट मेथड है, ये भी आपने कर लेना है। एस्टिमेशन ऑफ पिरामिड्स ऑफ नंबर्स बाय सिंपल टेक्निक, ठीक है ना, एस्टिमेशन करना पिरामिड्स की, ये भी क्या है 10 प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। इंशाल्लाह इन्हीं में से ही बार बार रिपीट होते हैं, तो आपने यही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर क्या है वाइवा, और क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या है नोटबुक। नोटबुक आपने खुद बनानी है और डायग्राम भी आपने खुद बनानी है, उसकी शेडिंग भी करनी है, ठीक है ना, अच्छी तरीके से बनी बनाई लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, आपने खुद बनानी है। और जो वाइवा है ये आपने एज सच पूरी बुक को, नोटबुक को आपने रीड करना है, तो इंशाल्लाह आपका वाइवा भी क्लियर होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।